आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन है, वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा जे आर हिक्स के द्वारा। अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, यह किसका कथन है? तो मार्शल का है। आवश्यकता विहीनता का लक्ष्य सुख प्रदान करता है, यह किसने कहा था? तो जे.के. मेहता ने। आगे क्वेश्चन है, कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। भारत का पहली स्वर्ण रिफाइनरी कौन सी है? तो यह सिरपुर है। और कहाँ है यह? तो महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि का निम्न में से क्या प्रभाव होगा? मुद्रा की पूर्ति या तरलता कमी होगी। और दूसरा हो जाएगा, बैंकों की साख सृजन की क्षमता में कमी होगी। 1 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, विथ यू ऑल द वे किसकी विज्ञापन पंक्ति है? तो यह SBI बैंक का है। पूछेगा RBI की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935। और इसका राष्ट्रीयकरण पूछेगा तो 1 जनवरी 1949। RBI की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ क्या है? RBI का खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ क्या है? तो सरकारी बॉन्डों का क्रय विक्रय। आगे क्वेश्चन है, चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है? तो प्रशांत महासागर से। इसी को मैरियाना गर्त कहा जाता है। और इसकी गहराई कितना हो जाएगा? तो 11,022 किलोमीटर। सुंडा गर्त पूछेगा किस महासागर में है? तो यह हिंद महासागर हो जाएगा। प्यूरिटो रिको गर्त कहाँ है? तो यह अटलांटिक महासागर में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है? तो यह विंध्यन क्रम के चट्टान में सर्वाधिक हीरा पाए जाते हैं। और लौह पदार्थ किसमें सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो धारवाड़ क्रम के चट्टान में। और पूछेगा सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली हो जाएगा, अरावली। वर्णा तथा मूसी निम्न में से किसकी एक सहायक नदी है? तो यह कृष्णा की सहायक नदी है। भीमा, पंचगंगा तथा दूधगंगा, यह तीनों कृष्णा की ही सहायक नदी है। पूर्णा अगर पूछेगा तो यह ताप्ती की सहायक नदी है। हेमावती, अमरावती और अक्रावती, यह तीनों कावेरी की सहायक नदी है। धुआंधार जलप्रपात अगर पूछता है कि किस नदी पर है? तो यह नर्मदा नदी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, सिगार घाटी निम्न में से किस हिमालय का भाग है? तो यह ट्रांस हिमालय का भाग है। कुमाई हिमालय मुख्यतः कहाँ स्थित है? तो मुख्यतः यह उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को। और नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो यह यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर है, और बिहार जलप्रपात किस नदी पर है? तो टोन्स नदी पर। और दूधसागर जो जलप्रपात है किस नदी पर हो जाएगा? मांडवी नदी पर और गोवा में। जोग जलप्रपात यह शरावती नदी पर है। आगे है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पूछेगा ग्रेट विक्टोरिया तथा गिब्सन, यह मरुस्थल कहाँ है? तो यह भी ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। पूछेगा कौन सा महादेश में एक भी मरुस्थल नहीं है? तो वह यूरोप हो जाएगा, यूरोप। बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो 4 पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? तो यह नियुक्त होता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री। पूछेगा राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो यह 74 के तहत। आगे क्वेश्चन है,
जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी का दस्ता की संज्ञा दी थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 को, और इसी में केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुआ था 1935 के अधिनियम से। प्रांत में द्वैध शासन पूछेगा तो यह भारत शासन अधिनियम 1919 में हो जाएगा। आगे है, प्रथम बार सचिव का पद का सृजन किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1858 में। और गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस किस अधिनियम में दिया गया था? तो 1861 के अधिनियम में, 1861 के अधिनियम में। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? तो JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने पेश किए थे। आगे है, संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो हाथी हो जाएगा। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 में। पूछेगा, मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया था? तो 16 अगस्त 1946। वन्य जीव संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो यह मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों के अंतर्गत ये आते हैं। वन जीव संरक्षण अधिनियम पूछेगा कब आया था? तो यह 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो यह 1980 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1986 में। और पूछेगा, मौलिक कर्तव्य का व्याख्या किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 51 के क में। आगे है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? तो अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। कौन सा? तो कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना। आगे है, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? तो राधा कृष्णन को। निर्विरोध राष्ट्रपति कौन बने थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है? तो पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में लिखा गया है। अनुच्छेद 40 में पंचायत के गठन के बारे में लिखा गया है। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 44 में है। प्रसूति सहायता प्रदान करना किस अनुच्छेद में है? तो 42 में है, अनुच्छेद 42 में। आगे हो जाएगा, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य होता है? तो 6 माह के भीतर। राज्य चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो 243 के के में। किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? तो प्रशासनिक सुधार आयोग। ठोकर आयोग किससे संबंधित था? तो यह इंदिरा गांधी की हत्या से संबंधित था। और पूछेगा, सरकारिया आयोग, यह केंद्र और राज्य के बीच संबंध से संबंधित है। और इसका गठन पूछेगा तो 1983 हो जाएगा, सरकारिया आयोग। आगे है, पानालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बांसुरी से है। हरिप्रसाद चौरसिया भी बांसुरी से संबंधित हैं। बिस्मिल्लाह खां शहनाई से, अमजद अली खां सरोद से तथा जाकिर हुसैन यह तबला से। भजन सुपारी और शिव कुमार शर्मा यह दोनों संतूर से संबंधित हैं। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय क्रेडिट कोर यानी NCC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1948 में। NSG की स्थापना कब किया गया था? तो 1984 में। BSF की स्थापना पूछेगा तो यह कब हुआ था? तो 1965 में। CISF की स्थापना पूछेगा तो 1969 में। CRPF की स्थापना पूछेगा तो 1939 में। और असम राइफल की स्थापना 1835 में। असम राइफल 1835 में। असम राइफल को ही पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था? तो टिम
टीम बर्नर्ली। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है HTML का, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, तो सुरक्षा परिषद में, सुरक्षा परिषद को। और इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो प्रति 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और 5 अस्थायी सदस्य हैं। कौन कौन, अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन। अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग में। द हेग कहाँ है, तो नीदरलैंड में। आगे है, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, तो सही उत्तर हो जाएगा नंदीवर्मन द्वितीय, नंदीवर्मन द्वितीय। पूछेगा कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो नरसिंहवर्मन द्वितीय, नरसिंहवर्मन द्वितीय। तथा एलोरा के कैलाश मंदिर अगर पूछता है तो यह कृष्ण प्रथम, राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। आगे है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था, तो यह 7 भाग में विभाजित किया था। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज हो जाएगा, मेगास्थनीज। आगे है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी, तो यह 1897। और नया वाला जो 2024 का लुसेंट आया है उसमें 1887 दिया गया है, 1887। इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। वेदांत कॉलेज की स्थापना कब हुआ था, तो 1825 में, 1825 में। और किसके द्वारा किया गया था, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा, वेदांत कॉलेज के। अगला है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में। और 1857 की क्रांति किसके समय में हुआ था, तो कैनिंग के समय में। और पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड इरविन के समय में। और राज्य हड़प नीति यह किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। अगला क्वेश्चन है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है, तो जवाहरलाल नेहरू का, जवाहरलाल नेहरू का। इनकलाब जिंदाबाद यह किसका नारा है, भगत सिंह का। तथा क्रांति की तलवार में धार के वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, यह किसने कहा था, तो यह भी भगत सिंह ने कहे थे। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, यह भगत सिंह ने कहे थे। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम क्या है, तो संगम, सुल्लू, तुल्लु, अरिवीडु। संगम, सुल्लू, तुल्लु, अरिवीडु। पूछेगा विजयनगर की स्थापना कब किया गया था, 1336 में। किसके द्वारा, तो हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। और इसकी राजधानी कहाँ थी, तो हम्पी थी। और बहमनी की राजधानी कहाँ थी, बहमनी की राजधानी गुलबर्गा थी। और इसकी स्थापना पूछेगा तो 1347 में। किसके द्वारा, तो अलाउद्दीन बहमन शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, विद्रोह और प्रभावित क्षेत्र के मिलान में कौन गलत है, मतलब सही नहीं है, तो चुआर विद्रोह झारखंड दिया है। चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था, तो यह वेस्ट बंगाल में हुआ था। फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था, तो बंगाल में। और होम विद्रोह असम में। तेभागा कहाँ हुआ था, तो बंगाल में। आगे क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था, तो यह गुरु अंगद ने। गुरुमुखी लिपि किसने शुरू किया था, तो गुरु अंगद ने। और जहांगीर की हत्या किसने करवाया था, तो अर्जुन देव ने, अर्जुन देव ने करवाया था। सॉरी, उल्टा बोला गया है। अर्जुन देव की हत्या किसने करवाया था, तो यह जहांगीर ने करवाया था। इसका थोड़ा देख लेना आप लोग, ये थोड़ा गलती लिखा गया है। अर्जुन देव की हत्या किसने करवाया था, तो जहांगीर ने करवाया था, जहांगीर ने। और आदि ग्रंथ की रचना किसके द्वारा,
तो अर्जुन देव के द्वारा। आदि ग्रंथ की रचना अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? तो यह 1990 में। और कौन किए थे? तो महबूब उल हक, यह पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। और मानव विकास रिपोर्ट किस आधार पर जांच किया जाता है? तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा एवं प्रति व्यक्ति आय, इसका 3 आधार है। पूछेगा नई आर्थिक नीति कब आया था? तो 1991 में। 1991 में। उस समय पीएम कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे। आगे क्वेश्चन है द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? तो रघुराम राजन। रघुराम राजन। द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? विमल जलान। विमल जलान। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में शामिल है? तो भूमि, पौधा, पशु, यह सभी। और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? तो यह टांसले ने दिया था। आगे है ओलपस पर्वत के विस्तार क्षेत्र संबंधित देश कौन सा है? ओलपस पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन सा है? तो ए और बी दोनों दिया हुआ है, मतलब फ्रांस और स्विट्जरलैंड। फ्रांस और स्विट्जरलैंड। फिरेनिज पर्वत कहाँ पे है? तो स्पेन और फ्रांस की सीमा पे है। दूध किसका उदाहरण है? तो यह पायस का उदाहरण है। एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसे मिलाकर बनाया जाता है? तो HCl और HNO3। 3 HCl और 1 HNO3, 3:1 के अनुपात में रहता है। HCl को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और HNO3 को क्या कहा जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल। अगला है शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। शक्ति का मात्रक वाट। और ऊर्जा का मात्रक जूल। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसको पास्कल भी कहा जाता है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर। आगे क्वेश्चन है किस वनस्पति शास्त्री को वनस्पति वर्गीकरण की व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाली प्राकृतिक प्रणालियों के आरंभिक सृजकों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है? तो अगस्त विल्हेम आइचलर। पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना किसने दिया था? तो चार्ल्स एल्टन ने। डायनेमो एक युक्ति हो जो परिवर्तित करती है यांत्रिक को वैद्युत में। बैटरी किस में करता है? तो रासायनिक को वैद्युत ऊर्जा में। वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में कौन करता है? तो मोटर करेगा। अगला है अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? तो पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोग को। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मरासमस और क्वाशियोकर। प्रोटीन की कमी से कौन कौन रोग होते हैं? तो मरासमस एवं क्वाशियोकर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्न पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथन निम्न में से किससे संबंधित है? यह मानव की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह विशेष प्रकार की कोशिका से क्षारीय रस स्रावित करता है। कौन हो जाएगा? तो यह अग्नाशय हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? तो जीव हो जाएगा। कौन कौन है? तो प्रकाश, मिट्टी, जल, ये सभी अजैविक है। और जीव जो हो जाएगा जैविक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिक विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक महिला वर्णांध पर उसका पति वर्णांध नहीं है। इसके एक पुत्र एवं एक पुत्री है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होने की सर्वाधिक संभावना है? तो दोनों संतान वर्णांध नहीं होंगे। यही इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से कौन अन्य जीवों से भिन्न है? तो केकड़ा भिन्न है। फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है?
तो पुंकेसर और कार्पलस, पुंकेसर और कार्पलस। ज्वार निम्न में से किस कुल का फसल है? तो यह ग्रेमनेसी का है, ग्रेमनेसी का। ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन में कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं? तो 38 उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पपीते के पीले रंग का कारण सेलोनिन है, यह गलत है, कैरिकोजेंथिन होता है। सही वाला भी देख लेते हैं। टमाटर में लाल रंग का एक कारण लाइकोपिन होता है। सेव के लाल रंग का कारण एंथासाइनिन होता है तथा लाल मिर्च के लाल होने का कारण कैप्सेसिन होता है, कैप्सेसिन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शतफल होता है क्या? तो यह निषेचित और विकसित अंडाशय, निषेचित एवं विकसित अंडाशय। कुछ स्मरणीय तथ्य है, इसको देख लेते हैं। गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में है। पंबा सिंचाई परियोजना पंबा नदी पर केरल में ही है। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1983 में। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था कब? तो 1874 में पश्चिम बंगाल में। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना हुआ था 1955 में रूस के सहयोग से तथा राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुआ था? तो 1959 में जर्मनी के सहयोग से। और बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में रूस के सहयोग से हुआ था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1974 में। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना स्थापित किया गया था तो 1937 में, 1937 में। सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में जाना जाता है किसको? तो मुंबई को। गोल्डन फाइबर के नाम से किसको जाना जाता है? तो जूट को। भारतीय जूट निगम की स्थापना कब हुआ था? तो 1971 में, 1971 में। एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी ACC की स्थापना 1936 में। मध्य प्रदेश का नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कागज उद्योग के लिए। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना कब हुआ था? 1951 में। आगे हो जाएगा, कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1948 में। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949 में। भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1950 में। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1954 में। लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना यह भी 1954 में। आगे क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो NH44 है, NH44। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो 47A। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितना है? तो 5846 किलोमीटर। भारतमाला परियोजना का संबंध सड़क निर्माण से है तथा सागरमाला परियोजना का संबंध बंदरगाह के विकास से है। अगर आपको कोई भी प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो यहाँ से आप उत्तर मैच करके देख सकते हैं। इसका PDF हमारे टेलीग्राम के चैनल ईडू परिचर्चा पर उपलब्ध रहता है। उसका लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।